तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो जोड़ों के दर्द से रिलेटेड है, जोड़ों के हवाले से है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है कहा जाता है कि जोड़ों का दर्द परमानेंट होता जाता है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से आपका ये जो दर्द है वो सारी जिंदगी शायद साथ रहता है, लेकिन ये परसेप्शन गलत है। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, बहुत इनोवेशन आ गई है, चीजें बेहतर हो गई हैं। और ना सिर्फ उम्र बढ़ने के साथ साथ, मुझे लग रहा है अबूजर मैं थोड़ा ज्यादा बोल रही हूँ, लेकिन आई जस्ट वांट टू से दिस एज वेल कि कभी ऐसा भी होता है कि आपको कोई चोट लग जाए आपके घुटने पर या आपके जिसे कहते हैं कि पाँव के आसपास, तो हम समझते हैं कि शायद अब सारी जिंदगी ऐसे गुजारना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और ये भी एक चीज फैक्ट है कि अब सिर्फ बूढ़ों के लिए नहीं, जवानों में भी दर्द निकल रही है, बहुत ज्यादा दर्द हो रही है जोड़ों में, और हमें बहुत सी शिकायत आ रही है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों नौजवानों में हमने देखा कि ये दर्द का इजाफा हुआ है, मसाइल का इजाफा हुआ है, और एजेड लोगों में तो ऑलरेडी है ही। इसकी बेसिक वजह क्या है, क्या इसका हल है, क्या नई टेक्नोलॉजी आई है, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर फारूक आजम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो हमारा एक बेसिक सवाल कि ये जोड़ों का दर्द क्यों होता है, इसकी बेसिक वजह क्या है? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। जोड़ बेसिकली अल्लाह ताला की एक बहुत बेहतरीन नेमत है। जब दो बोन्स आपस में मिलती हैं उस जगह को जोड़ कहते हैं। और सारी उम्र ये जोड़ हमारा साथ देते हैं, हमें मूव करने में मदद देते हैं, बैठने में, अपने डेली एक्टिविटीज में मदद देते हैं। विद पैसेज ऑफ टाइम जोड़ के ऊपर एक सतह होती है जिसको कार्टिलेज कहते हैं जी। कार्टिलेज का वियर एंड टियर स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमारी को एंड की बात कर रही थी कि ट्रॉमा के बाद भी हो सकता है, बिल्कुल पोस्ट ट्रॉमेटिक। इसके साथ साथ एज रिलेटेड, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं ये हो जाता है। और एक बड़ी आम वजह जो अब यंग जनरेशन में भी आर्थराइटिस का कॉज है, वो बेसिकली लैक ऑफ एक्टिविटी है। हम सेडेंटरी हो गए हैं, जंक फूड हमारे लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। फिजिकली हम कोशिश करते हैं कोई काम हमें उठ के ना करना पड़े। ये जितनी टेक्नोलॉजीज में एडवांसमेंट्स आ रही हैं, ह्यूमन लाइफ को और ज्यादा सेडेंटरी बना रही हैं। सो ये एक रीजन है कि आपके मसल्स वीक हो जाते हैं, वो उस तरह से स्ट्रेंथ नहीं रखते, वेट डेसिपेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अर्ली जॉइंट डैमेज स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल सही। लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड प्रॉपर लाइफस्टाइल ना होना भी इसका कॉज होता है, और मेजर कॉज यंग जनरेशन में इसी वजह से आ रही है। डॉक्टर साहब, आपने आर्थराइटिस का जिक्र किया, गाउट का जिक्र किया, तो वो रिलेटेड टू यूरिक एसिड भी है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों को ये लगता है कि सिर्फ मेडिसिन के साथ ही ये ठीक हो सकता है, या सारी जिंदगी शायद मेडिसिन लेनी पड़ती है। इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन और यंग, खासतौर पर लड़के, इस चीज का बड़ा शिकार होते हैं कि उनके स्वॉलन हो जाते हैं तमाम जॉइंट, और फिर वो इतना वर्स हो जाता है कि सिर्फ पेन किलर्स या जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेडिसिन हैं उन्हीं के ऊपर इन्हिसार करना पड़ता है। देखिए, जोड़ों के दर्द का स्पेक्ट्रम बहुत वाइड है, और शायद हम इस शॉर्ट ड्यूरेशन में इसको डिस्कस ना कर सके। देयर आर सर्टेन रूमेटल डिसऑर्डर्स, यानी कि ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनमें आप ठीक कह रही हैं कि मेडिसिन लाइफ लॉन्ग खानी पड़ सकती हैं। आपका अपना मुदाफती निजाम अगर जोड़ों के खिलाफ हो जाए तो वो जोड़ों को अंदरूनी तौर पर डैमेज कर देता है। ये र्यूमेटोलॉजी की डोमेन में आते हैं। र्यूमेटोलॉजिस्ट उन पेशेंट्स को देखते हैं, असेस करते हैं, एवेलुएट करते हैं और लेके चलते हैं जी। जोड़ों के खराब होने की दर्जाबंदी की जाती है, और जैसे जैसे जोड़ खराब होते हैं वैसे वैसे उनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी डिफर कर जाते हैं। सही। जैसे आपने बताया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन इज द बेसिक ट्रीटमेंट। अभी भी 2021 में हम पहुंच गए हैं। अभी भी अगर हम बेसिक ट्रीटमेंट की बात करें तो वो यही है कि आपको स्ट्रेंथनिंग करनी है मसल की, आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है, आपको वेट रिड्यूस करना है, आपको अपने नॉर्मल बीएमआई पे वेट लेके आना है। तो अगर आपका वेट नॉर्मल होगा, आपके जोड़ों पे स्ट्रेस कम पड़ेगा। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी दायमी बीमारी आपको लाहिक हो चुकी है जो कि अंदरूनी तौर पे जोड़ों को डैमेज कर रही है, तो उसके लिए
प्रॉपर मुस्तनद डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। फिर जैसे जैसे डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया, बिल्कुल आपकी बात बजा है कि जैसे जैसे मसला बढ़ता है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और फिर इलाज भी कराना पड़ता है। अब ये तमाम बीमारियां जो कि रिलेटेड टू जोड़ों के आपने बताया, बोन्स की हैं, कार्टिलेज का आपने जिक्र किया, ACL इसमें बड़ी एक नॉर्मल सी बात बन गई जी, ACL आपका टूट गया है, फिर मेनिस्कस का मसला है, ये ओवरऑल नी रिप्लेसमेंट्स की तरफ बात जाती है या फिर सर्जरीज की तरफ बात जाती है, उससे बहुत लोग रिलक्टेंट होते हैं। आप बताइएगा पाकिस्तान में इस हवाले से क्या काम किया जा रहा है? देखिए जी, हम किसी तरह से भी डेवलप्ड कंट्रीज से पीछे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इन लाहौर, इन कराची बहुत अच्छे अच्छे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन्स हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर्स हैं। एक आप बात ध्यान में रखिए, ये जॉइंट रिप्लेसमेंट इज द लास्ट रिजॉर्ट फॉर एनी आर्थराइटिस, वेदर इट बी रिलेटेड टू ऑस्टियोआर्थराइटिस, वेदर बी रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट